कोरोना संकट के मद्देनजर सर्वदलीय बैठक और उस पर हो रहे सियासत की। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर्वदलीय बैठक की, जिसमें सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ सरकार के द्वारा कोरोना महामारी से लड़ने के लिए उठाए गए कदम के बारे में विचार विमर्श हुआ। बैठक में तेजस्वी यादव भी शामिल हुए। तेजस्वी यादव ने अपने सुझाव दिए और वीडियो जारी कर सरकार पर निशाना भी साधा। इसे लेकर अब सियासत गर्म हो गई है। बिहार में कोरोना महामारी के संकट से उपजे हालात से निपटने के लिए मंगलवार की देर शाम राजनीतिक दल आपसी कटुता को भुलाकर एक मंच पर आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण और इससे निपटने के लिए सर्वदलीय बैठक कर सभी राजनीतिक दल के नेताओं से सुझाव मांगने के साथ ही अब तक राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा दिया। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित कई नेताओं ने भी अपने अपने सुझाव और राय रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पल्स पोलियो की तर्ज पर घर घर स्क्रीनिंग कराई जा रही है ताकि कोरोना संक्रमितों की पहचान की जा सके। पूरे राज्य में 32 जिलों के 76 प्रखंड कोरोना संक्रमण से प्रभावित हैं। उन्होंने कहा कि हम नियमों का पालन करते हैं और हमारी हर परिस्थिति पर नजर है। ट्रेन से आ रहे लोगों की स्क्रीनिंग कर उन्हें संबंधित जिले के मुख्यालय भेजा जा रहा है, जहां से उन्हें प्रखंड क्वारंटीन सेंटर पर रखा जाएगा। वहां भोजन, आवासन और चिकित्सा की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सभी विधायक दल के नेताओं ने जो फीडबैक दिया है उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सर्वदलीय बैठक में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने प्रवासी कामगारों की जल्द वापसी के लिए अधिक से अधिक ट्रेनें चलवाने का मुख्यमंत्री से आग्रह किया। राहत एवं बचाव कार्यों में उन्होंने जनप्रतिनिधियों की अनदेखी का भी सवाल उठाया। मुख्यमंत्री के साथ उनकी क्या बात हुई और उन्होंने क्या सुझाव दिया, ये खुद तेजस्वी यादव ने वीडियो जारी कर बताया। और लगभग 12,000 जो है रेलवे स्टेशन, 12,000 ट्रेन जो है वो है पूरे भारत में, तो इसका ज्यादा से ज्यादा एक का दो का ट्रेन से कुछ होने वाला है नहीं। प्रकाश पर्व में अगर केवल पटना में हम लोग अगर 2.5 लाख लोगों का मेहमान नवाजी, जितने श्रद्धालु आए थे उनके लिए अलग से टेंट हाउस, खाने पीने की सुविधाएं, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं अगर हम लोग कर सकते हैं तो हमारे बिहार के जो गरीब मजदूर जो तकलीफ में है उनको ला करके कोई व्यवस्था हम यहाँ नहीं कर सकते हैं। जो राशन वितरण में जो बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है, इसकी पारदर्शिता हो, इसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था हो, ये भी हमने जो है सुझाव दिया है कि इसमें जो है पूरी तरीके से पारदर्शिता बरती जाए और जरूरतमंदों को जो है राशन मिले। जो धांधली हो रही है और जो लोग जिम्मेदार हैं इसके लिए, उस पर भी कार्रवाई हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना से और प्रभावी तरीके से निपटने के लिए विपक्ष की राय और सलाह लेने के लिए ये बैठक बुलाई थी, लेकिन तेजस्वी यादव के द्वारा वीडियो जारी करने के बाद ये बैठक एजेंडा और प्रोपेगेंडा के फेरे में फंसकर रह गई है। सत्ता पक्ष ने तेजस्वी पर कोरोना योद्धाओं पर अंगुली उठाने और अधिकारियों का मनोबल गिराने का आरोप लगाया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से रात दिन मेहनत कर करके सारी व्यवस्था को बना रहे हैं, इतनी घनी आबादी का राज्य होते हुए और श्रमिक राज्य होते हुए जिस तरह से सजगता के साथ और पूरे देश भर में सबसे ज्यादा श्रमिक बिहार का, उसको जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं, सराहना करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। और पूरे बिहार के अंदर आज जिस तरह से इस महामारी पर ब्रेक लगाने का काम पूरी सरकार और सामाजिक कार्यकर्ता मिलकर कर रहे हैं, उनको भी नेता प्रतिपक्ष को ये भूमिका निभानी चाहिए। तो ये बाहर जाकर के बैठ के ट्वीट करते रहना है, लोगों के बीच घृणा नफरत का भाव, भ्रम, अफवाह फैला करके वातावरण को दूषित करना, ये शोभा नहीं देता है। नेता प्रतिपक्ष को सलाह दूंगा कि पहले वह जहां है वहां से राजधानी आवे, नंबर 1। नंबर 2 बात कि वो एजेंडा पर बात करें, प्रोपगंडा पर बात नहीं करें। विपक्ष के द्वारा ऐसी कोई प्रतिक्रिया
जो कोरोना वायरस से लड़ने के आम लोगों के संकल्प में एक सलाह के रूप में नहीं, अगर आलोचना के रूप में आएगा तो स्वाभाविक है उसको प्रोपगंडा ही माना जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं माना जाएगा। एक बात बताता हूं आपको, बड़े बड़े ज्ञानी कह गए हैं कि जिसे समझ कम हो उससे सुझाव नहीं लेते हैं। सर्वदलीय बैठक में हमने उम्मीद की थी कि ये सरकार को सीधे कहेंगे कि 50 ट्रेनों का पैसा हम जमा कर रहे हैं सरकार के खजाने में, 2000 बसों का पैसा हम जमा कर रहे हैं, उसकी कोई चर्चा नहीं की। आज फिर कह रहे हैं कि हम तैयार हैं। अरे तैयार हैं तो जमा कर दीजिए ना पैसा। कोरोना संकट का समय सियासत के लिए नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार कह रहे हैं कि कोरोना से निपटने के लिए सबको मिलकर प्रयास करना होगा। हमने संयम के साथ लॉकडाउन का पालन किया है, इससे देश के अन्य हिस्सों की तुलना में बिहार में संक्रमण का असर कम है, लेकिन खतरा बना हुआ है। संयम बरतें, लेकिन सियासत को संयम कहां है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।